क्या आप भी परेशान हैं अपने चेहरे के दाग धब्बों से? चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ता जा रहा है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, स्किन जो है लूज़ पड़ना शुरू हो गई है, फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन्स आपके चेहरे पे बन रही हैं, तो उपाय है सिर्फ़ एक नारियल का तेल। अगर आपने नारियल के तेल को रेगुलर लगाना शुरू कर दिया, तो ये जितनी भी समस्याएँ मैंने आपको बताई, ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल छूमंतर हो जाएँगी और आपकी जो स्किन है वो एकदम शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी, बेदाग हो जाएगी, निखर जाएगी। तो ये जो आज उपाय मैं आपको बता रही हूँ, 2 मैंने यहाँ पे पार्ट्स में रेमेडी को डिवाइड किया हुआ है, तो आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने पहले तो अपने चेहरे पे करनी है अच्छे से मसाज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई होता रहता है, अगर हम प्रॉपरली अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्टेप है। एंड सेकंड जो स्टेप होगा, उसमें हम स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, जितनी भी चेहरे के ऊपर डेड स्किन जमा रहती है, उसको हम बिल्कुल बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ जो आपके चेहरे पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है, वो सारे आपके साफ़ हो जाते हैं और डेड सेल्स जब साफ़ हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी जो स्किन है, वो निखरी हुई दिखती है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी, जब आप पहली बार ही इस उपाय को करोगे, तो आपको रिज़ल्ट दिख जाएँगे। बाकी 100% रिज़ल्ट के लिए आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराना है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको रात को सोने से पहले ये काम करना है, तो और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, लेकिन रात को सोने से पहले जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं, तो होता यूँ है कि हम कोई भी फेस वॉश, कोई भी साबुन, इस तरह से अपने चेहरे पे कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते और रात के समय पे हमारी जो स्किन है वो खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है, इसलिए रिज़ल्ट और भी अच्छे आते हैं और भी निखर के आते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ कि भई रात का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी अगर दिन में भी आप उपाय करते हैं तो कर सकते हो, लेकिन आपने सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप तेज़ धूप में भी नहीं जाने वाले हो, हल्की-फुल्की धूप है, तब भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। सनस्क्रीन अगर तेज़ धूप है तो आपकी 50 प्लस आपको लेनी होती है, बाकी जो आपकी नॉर्मल धूप है तो उसमें कम भी चल सकती है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। एक ये भी रीज़न होता है फेस पे ज़्यादा दाग धब्बों का कि हम अपने चेहरे पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो आगे से हैबिट लगा लीजिए अपने आप को कि जब भी घर से निकलें, स्पेशली धूप में निकलना है, तो आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल ज़रूर करनी है। घर से निकलोगे ना, तो सनस्क्रीन बिल्कुल आपने भूलनी नहीं है और रात के समय पे ये मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा उपाय बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो देखो 2-3 तरीके मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगेगा वो आप डेली फॉलो कर सकते हैं, डेली वालों के लिए। बाकी जो दूसरा स्टेप है उसको हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना है, रोज़-रोज़ आपको नहीं करना है। तो क्या करना है आपने, ये देखिए इस तरीके से आपने ले लेना है नारियल का तेल। आप अलग से कटोरी में भी मिक्स करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्योंकि डेली के लिए मैं बता रही हूँ, तो रोज़ाना ये सब चीज़ें तामझाम करना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपने हाथ पे ही क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से नारियल का तेल लेना है और 2-3 बूंदे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बूंदे ही आपने ली नारियल के तेल की। और इसके अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे दाग धब्बे है, कालापन बहुत ज़्यादा है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आपको लेना है ये विटामिन ई का एक कैप्सूल, जो कि आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में ही इस तरीके का ये जो पत्ता है ये मिल जाता है और ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो ये आपने लेना है अगर फेस पे हैं बहुत ज़्यादा दाग धब्बे। बाकी अगर स्किन रहती है बहुत ज़्यादा ऑयली, तो आपने सिंपली इसी ऑयल को लिया, नारियल के तेल को। नारियल का तेल जो है आपने जो लेना है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, मतलब जो हाई हीट पे बॉयल होते हैं वो वाला नहीं। ये आपका कोल्ड प्रेस्ड होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, खाने में भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला आपने लेना है। बस सिंपली लिया आपने, इसको लिया और अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से डायरेक्टली लिया और लगा लिया। बहुत कोई तामझाम नहीं है, डायरेक्टली लिया, लगा लिया। अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर आपने इस तरीके से मसाज कर ली। डार्क सर्कल्स हैं तो डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इस तरीके से आपने अच्छे से मसाज करनी है। ये देखिए इस तरीके से 2 फिंगर्स को यहाँ से ऐसे खींच करके लेकर के आइए। तो ये मसाज आपने डार्क सर्कल्स के लिए करनी है। बाकी फेस के लिए आपको सिंपली इस तरीके से आपने मसाज करनी है, फोरहेड के ऊपर बस ये अपनी फिंगर्स इस तरीके से चलानी है। तो ये मसाज आप डेली कीजिए, आप खुद ब खुद फ़र्क देखोगे 2 से 3 दिन के अंदर ही कि आपकी जो रंगत है वो निखर रही है, जो दाग धब्बे थे, झाइयाँ थी, झुर्रियाँ थी, वो फेड अप होना शुरू हो गई है, स्किन टाइट होना शुरू हो गई है, आप यंग दिखना शुरू हो गए हैं। तो ये काम आपने करना है। अब इसके बाद
जो आज की रेमेडी है, अब जो जो 2 स्टेप्स मैं बता रही हूँ वो शुरू करते हैं। ये उपाय आप रोज़ाना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। तो आपने लेना है थोड़ा-सा थिक दही, जो कि मतलब कि इधर-उधर फैल लेना। तो इतना सा आपने अपने फेस के लिए आधी जैसी चम्मच के जितना ले लिया है मैंने यहाँ पे दही। एंड अब इसमें क्या करना है, आपने नारियल के तेल की कुछ बूँदें ऐड कर लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे ही 2-4 बूँदें इस तरीके से आप ऐड कर लीजिए। एंड अब इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। इस तरीके से फिंगर की मदद से ही आप मिक्स कर लोगे इसको। और अब इसकी एक बढ़िया सी एक थिक सी क्रीम बन जाएगी। ये क्रीम अब आपको लेनी है और अपने चेहरे पे करनी है इस तरीके से मसाज, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल उपाय है। और दही जो है, दही में प्रोटीन, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी रंगत को निखारने का काम करता है। इस वाले स्टेप को आप डेली भी फॉलो कर सकते हैं। रात को सोने से पहले और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि रात को ही करना है, आप दिन में भी कर सकते हो जब भी आपको टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपने लेना है। और ये जो देखो क्रीम बनाई है हमने, जैसे ही आप थोड़ी सी देर मसाज करोगे, मसाज करने से आपकी स्किन टाइट होती है, तो ये आपकी स्किन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये आपने ये काम करना है कि इसको अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करते रहना है तब तक, जब तक कि आपकी ये जो क्रीम है वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब ना हो जाए। अगर आपकी जो दही है वो पतली होगी तो इस तरीके से आप स्मूथली उसको मसाज नहीं कर पाओगे। तो आपने पानी उसका निकाल लेना है कोई भी कॉटन के कपड़े में दबा करके, और जो थिक थिक दही है वही बस आपको इस तरीके से अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छे से हमने मसाज किया, अब इसको रहने दिया थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी ही देर में आप देखोगे जब ये सूख जाएगी तो आप अब हल्के हाथों से इस तरीके से रब करते हुए इसको निकालिएगा। और अब आपको अपना चेहरा धोना नहीं है, अगर रात को कर रहे हो आप, धोना नहीं है, ना नॉर्मल पानी से ना कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सो जाइए। आप खुद ब खुद देखोगे 2-3 दिन जब यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करके सारी जो कालापन है, गंदगी है, जो ब्लैक एंड वाइटेड है, धूल मिट्टी है, हमारा स्किन बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, तो उसको निखारने के लिए अब आपने क्या करना है, पहला ये स्टेप जरूर करना है, इसके ऊपर ही करना है। अभी आपको फेस अपना धोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपने क्या करना है, सिंपली आपको चाहिए होगा बेसन ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर मुल्तानी मिट्टी है आप वो भी ले सकते हैं, या फिर चावल का आटा, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है वो आपने लेना है। फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है, बाकी अगर हाथ पैर पे, नेक पे यूज़ करना चाहें तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने कुछ बूंदे जो है इस तरीके से नारियल के तेल की ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आधी चम्मच आप इसमें नारियल का तेल ऐड कर लें, ठीक है। एक तो हमने ये ऐड कर लिया। अब सेकंड आपको इसमें लेना है, ये मेरे हाथ में है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, दोनों में से कोई एक, या फिर घर की अगर शुद्ध हल्दी है तो वो आपने लेनी है। कितनी लेनी है, 1 चुटकी के जितना, या फिर 1/4 टीस्पून के जितना लीजिएगा। जो आपकी जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना खाना बनाते बार, तो उनमें फूड कलर एडेड रहते हैं, वो आपको नहीं लेनी है। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी यही आपको लेनी है। ना हो तो स्किप कर दीजिए, बेटर है, लेकिन लेनी वही है। हल्दी आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं आने देती है और स्किन को निखारने के लिए बहुत बेस्ट एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपको हल्दी इसमें ज़रूर ऐड करनी है। अच्छा, एक तो हमने हल्दी ऐड कर ली। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच के जितना गुलाब जल। तो गुलाब जल हम इसमें ऐड कर लेंगे। एंड इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज़रूरी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, आपकी स्किन को हील करने का काम करती है ग्लिसरीन। जैसे हमारे जो छाले हो जाते हैं तो फिर हम ग्लिसरीन लगाते हैं और छाले तुरंत ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से ये देखिए मैं ग्लिसरीन का इतना इस्तेमाल करती हूँ कि अभी मेरी ग्लिसरीन बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, ख़त्म होने वाली है। ये भी आपको आपकी ही मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बाकी नीचे टैग प्रोडक्ट में चेक कर लेना, जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं टैग कर दूँगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि अब लेनी है दही। दही की 1 चम्मच लीजिएगा। कोई कंजूसी नहीं करनी है भाई दही लेने में, क्योंकि ठीक है मेरा दही तो ये आपके इस पैक को बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं होने देगा। जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए उसी में ये बन के रेडी होगा। बहुत तामझाम, बहुत चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ही ऐड करने से ये देखिए इस तरीके से आपका ये जो पैक है। अच्छा, ग्लिसरीन किसी के पास ना हो तो उसकी जगह पे वो शहद का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल एकदम जैसे आपकी क्रीम मिलती है ना मार्केट में, अगर फेस पैक खरीदा होगा तो ये देखिए इस तरीके से, देखो लगाने में कितना मतलब कितना स्मूथ है ये पैक। तो इस तरीके से ये पैक आपको तैयार करना है।
तैयार कर लिया, फिर आपने इसको लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरह से जेंटली। और अब ये आपको चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर ही आपने लगा लिया, ठीक है। अब लगाने के बाद आपने मतलब कि आधे घंटे के लिए हो जाइए रिलैक्स। अगर 10-15-20 मिनट के बाद ही आप धोना चाहते हैं तब भी आप धो सकते हो, लेकिन मैं तो भाई इसको आधा घंटा तक अपने चेहरे के ऊपर रखने वाली हूँ, क्योंकि इतना ठंडक का एहसास दिलाएगा, जो आपके पोर्स हैं वो भी श्रिंक होते हैं और आपकी स्किन को ये निखारने का काम करता है। बहुत बढ़िया फेस पैक, मेरा तो ये फेवरेट है, मतलब इससे बढ़िया और कोई फेस पैक मेरे लिए नहीं हो सकता। तो अब गर्मियाँ, मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तो भाई ये जो फेस पैक है आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। आप थैंक यू बोल के नहीं थकोगे, क्योंकि इतने बेस्ट इसके रिजल्ट है। थोड़ा सा मैं हटाती हूँ, लेकिन देखिए जी, जब आप खुद से यूज़ करोगे तभी पता चलेगा। अभी आपको क्या ही पता चलेगा, मेरी स्किन भी ऑलरेडी अच्छी है और ये देखिए, मतलब जब आप इसको हटाओगे ना, आप बोलोगे वाह, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट है, मैं कितनी तारीफ करूं कम ही पड़ेगी। आप खुद ट्राई करके देख लेना, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।